आप जब यीशु मसीह को जानते भी नहीं थे तब उसने आपको चुना। जब आप पाप के गड्ढे में पड़े थे तब उसने आपको चुना। अब तो आप उसमें आ चुके हो, क्या हाल होगा आपका? बाइबल कहती है तेरी सोच में और उसकी सोच में, तेरे काम करने के तरीके में और प्रभु के काम करने के तरीके में जमीन और आसमान का फर्क है। आप जानते जब लोग काम करते हैं वो एक दूसरे को बोलते हैं उत्साहित करो ताकि वो और अच्छा काम करें, लेकिन परमेश्वर निराशा को यूज कर सकता है आपको और अच्छा इस्तेमाल करने के लिए। बाइबल कहती है दाऊद के जितने भी बड़े भाई थे, जब शमूएल नबी उनके घर में मसा करने के लिए गया एक को, तो उसने सबसे बड़े भाई को चुना जिसका नाम क्या था? एलियाब। और परमेश्वर ने कहा नहीं, मैंने इसे नहीं चुना, मैं इसे अयोग्य करार करता हूं। आप किसी को फेल नहीं करते हो जब तक आप उसका टेस्ट ना लो, हाँ या ना? दूसरा आया अम्मीनादाब, परमेश्वर ने कहा मैं इसे भी अयोग्य करार देता हूं। तीसरा आया जिसका नाम शम्मा था और परमेश्वर ने कहा मैंने इसे भी नहीं चुना। और दाऊद के बाकी सारे भाई आते गए और परमेश्वर उन्हें रिजेक्ट करता गया। पहला शमूएल में सबके नाम तो नहीं लिखे, लेकिन अगर आप पूरी बाइबल पढ़ते तो उनके नाम लिखे हैं। एक का नाम रद्दई था, एक का नाम नतनियल था, एक का नाम ओजेम था। पहला शमूएल में वो नहीं लिखे, लेकिन अगर आप स्टडी में जाएं तो आपको पता चलता है। और सबके सब रिजेक्ट होते गए। पुराने नियम में जब कोई नबी किसी के घर जाता था तो बड़ी भयानक और बड़ी भयंकर बात होती थी। नबी ऐसे आजकल जैसे पास्टर्स जाते हैं घर में विजिट करने के लिए, ऐसे नबी नहीं जाते थे। अगर नबी किसी के घर में विजिट करने के लिए आया तो बड़ी भयंकर बात थी, या तो बड़ा गुड न्यूज मिलने वाली है या बड़ी बैड न्यूज मिलने वाली। और लोग डरते थे और कांपते थे नबी को देख के कि ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया कि नबी हमारे घर में आ गया, या ऐसा हमने कौन सा बड़ा काम कर दिया परमेश्वर के सामने कि प्रभु का नबी हमारे घर में आया। तो एक काम होता था उनमें, या तो बड़ी तगड़ी गुड न्यूज होती थी या बड़ी तगड़ी बैड न्यूज होती थी। या तो गिरने का समाचार होता था या बड़ा उठने का समाचार होता था। कुछ भी आम जैसा नहीं होता था कि मैं हालचाल पूछने के लिए आया हूं, सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, ऐसा नहीं होता था। और जैसे ही उसके पिता ने देखा कि मेरे घर में इतना बड़ा नबी आया तो वो डर गया और उसने कहा मैं तेरे एक बेटे को मसा करने के लिए आया हूं। आप ये इमेजिन करो आपके घर में पीएम आए, क्योंकि उन दिनों में नबी पीएम से कम नहीं होते थे, ज्यादा ही होते होंगे। आपके घर में एक बड़ा व्यक्ति आए और आप दाऊद को बुलाना भूल जाएं, अपने सबसे छोटे बेटे को, क्योंकि बाइबल कहती है दाऊद अपने परिवार का एक रिजेक्टेड सन था। उसे अपने परिवार से कभी प्यार नहीं मिला, बाइबल कहती है। आप कई बार इमेजिन करते होंगे या सोचते होंगे कि मुझ में ऐसा क्या है कि मेरे लोगों से कई बार बनती नहीं। अगर दाऊद अपने बड़े भाइयों से प्यार पाता तो उन्हीं के साथ संगति में रहता और वो भी एक फेल सेवक बनता, क्योंकि परमेश्वर उसे भी परखता और वो भी फेल हो चुका होता। लेकिन परमेश्वर ने उसके भाइयों के जरिए उसे रिजेक्ट किया, उसके माता पिता ने उसे रिजेक्ट किया। उस रिजेक्शन के चलते उसने भेड़ बकरियों को चराना शुरू किया, दूर रहता था घर से, भेड़ बकरियों को चराता था सारा दिन। और ये कारण उसका परमेश्वर में बढ़ने का हुआ। और जब मसा करने की बारी आई तो दाऊद मसा हुआ। आपको समझ आ रही है कि नहीं? परमेश्वर ने रिजेक्शन को यूज किया, नफरत को इस्तेमाल किया दाऊद को एक राजा होने के लिए, मसा करने के लिए। वो आपको मसा करने वाला है। परमेश्वर ने लिखा गधे की जबड़े की हड्डी को इस्तेमाल किया सैमसन के द्वारा 1000 पुरुषों को मारने के लिए। जो एक तलवार नहीं कर सकी, एक गधे की जबड़े की टूटी हुई साइड पे पड़ी हुई हड्डी ने कर दिखाया जब वो सैमसन के हाथों में गई। आप चाहे गधे की उस जबड़े की हड्डी की तरह क्यों ना हो, रिजेक्टेड क्यों ना हो, दुनिया के लिए आप एक आम और आप एक गधे इंसान क्यों ना हो, जब आप परमेश्वर के हाथों में आने वाले हैं तो तलवारों को शर्मिंदा करने वाले हैं। आपको लगता है कि आपके परिवार ने मैं आपको बताता हूं अपनी टेस्टिमनी। आज मैं आपके सामने इसलिए खड़ा हूं क्योंकि मुझे अपने परिवार से वो सपोर्ट नहीं मिली जो एक लड़के को मिलती। मुझे लगना कि मेरे छोटे भाई को ज्यादा प्यार करते लोग, और अगर मुझसे प्यार करते होते और जब मुझ पे सताव आया तो मेरा छोटा भाई 2004 में बपतिस्मा लेने के बाद बैक हो गया था, क्योंकि परिवार ने सताव छेड़ा। वो प्रेशर के नीचे आया क्योंकि परिवार से बनती थी, मेरी बनती कम थी। मैंने कहा मैं किसी की परवाह नहीं करता हूं, इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं। आज मेरे परिवार की मुझसे ज्यादा बनती है। जब यूसुफ को उसके भाइयों ने गड्ढे में फेंका और यूसुफ आगे निकल गया, बिक गया, आगे चला गया, नौकर की तरह काम किया। जब उसने अपनी ताकत से, प्रभु की ताकत से, प्रार्थना से अपने आप को ऊंचा करने के लिए खड़ा रहा, अड़ा रहा, तो प्रधानमंत्री बना। सबको मालूम है कि नहीं मालूम?
अब उसके भाइयों के देश में अन्न नहीं था, उसके भाई अन्न लेने के लिए दूसरे देश में जाते हैं, उनको नहीं पता था कि हमारा भाई वहां पे प्रधानमंत्री है, हमारा भाई वहां का किंग है, वहीं का वो सब कुछ करता धरता है। उसने कहा तुमने मुझे नफरत से गड्ढे में डाल दिया था, पर कहता वो तुम नहीं थे। वो कौन था? वो परमेश्वर था। अगर आप क्रिश्चियन हैं, परमेश्वर दूसरों की नफरत को इस्तेमाल कर सकते हैं आपको किंग बनाने के लिए, आपको हाई लेवल पे लेके जाने के लिए। बाइबल कहती परमेश्वर के एक जगह कलीसिया में प्रार्थना कर रहे थे, तो पवित्र आत्मा ने कहा कि शाऊल को अलग करो और बरनबास को अलग कर दो। जो काम के लिए मैंने इन्हें चुना, शाऊल यानी पौलुस, कि इन दोनों को मसा करके हाथ रख के इनको मेरे काम के लिए अलग कर दो। यानी अलग करने का मतलब अब इन्हें सुसमाचार के लिए इस्तेमाल करो। और उसके बाद एक मिरेकल हुआ। एक व्यक्ति जो परमेश्वर का विरोध करता था, पौलुस ने उसको अंधा किया, और जब उसने तौबा की, लोगों ने एक चमत्कार देख के विश्वास किया। उसके बाद बाइबल कहती है वो फिर से उसी देश में वापस आ गए, अंताकिया प्रांत में, शहर में वो वापस आ गए। आमीन। परमेश्वर ने कहा पौलुस और बरनबास को क्या कर दो? अलग कर दो, इन्हें मसा कर दो, प्रभु के कामों के लिए इस्तेमाल करो। आपने वचन बड़े ध्यान से समझना है। ये कौन सा इलाका? सलमीस। लिखा ये दोनों गए और सलमीस में प्रचार करके क्या किया? वापिस आ गए। अब परमेश्वर जानता था कि ये लोग ऐसे समझेंगे नहीं। बाइबल कहती जब ये वापिस आए और आगे नहीं गए, परमेश्वर ने सलमीस के लोगों को इस्तेमाल किया इनका विरोध करने के लिए। परमेश्वर ने लिखा इन लोगों को इस्तेमाल किया। 5 लोग खड़े हो जाओ। और इन लोगों ने इनका क्या किया? इनको धक्के मार के निकाल दो यहां से। निकालो, निकाल, धक्के मारो जल्दी जल्दी से। विरोध किया इनका, धक्के मारो जल्दी। उधर 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 उधर। अपने शहर में थोड़ी अब तुम दोबारा वापस भेजोगे। तुम्हें नफरत है कि आप मेरे शहर में ना रहे, भेज दो इनको, भेज दो। सुनो, ये आगे चले गए इकुनियम में, क्योंकि सलमीस के लोगों ने इनका क्या किया? विरोध किया। ये लोग समझ नहीं पा रहे थे कि परमेश्वर ने हमें अलग किया। ये एक जगह गए प्रचार करके फिर वापस आ गए वहीं पे। परमेश्वर ने कहा ये ऐसे नहीं मानेंगे, आगे भेज दिया। लिखा ये इकुनियम को आ गए। जब ये इकुनियम में आए तो बाइबल कहती 14 बाब, यहूदी और यूनानी 2 तरह के लोगों ने इन दोनों के सुसमाचार पे क्या किया? विश्वास किया। अन्य जाति भी बचाए गए और यहूदी लोग भी परमेश्वर पे विश्वास करके क्या हुआ? बचाए गए। अब पौलुस नया था, बरनबास नया था, इनको मालूम नहीं या परमेश्वर की आवाज को इतना क्लियरली नहीं सुन सकते, तो परमेश्वर ने इस्तेमाल किया लोगों को कि इकुनियम में ऐसे नहीं जाएंगे। ये विरोध किया, लोगों ने धक्के मारा, क्या किया? बाहर करके कहां निकाल दिया। अब 5 जने खड़े हो जाओ। अब वो किस शहर में प्रचार कर रहे हैं? इकुनियम में। अब ये लोगों ने क्या किया? इनके क्या हो गए? विरोधी। लिखा आधे लोग तो प्रेरितों की ओर हो गए, आधे लोग तो यीशु मसीह को मान गए, आधे नहीं माने, उन्होंने विरोध किया। और क्या किया इनको विरोध करके? धक्के मारो 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 धक्के। सुनो बस। लिखा वो कहां पहुंच गए? कहां पहुंच गए? लुस्त्रे और दिरबा नगर में। हां, अपनी अपनी जगह खड़े रहना, पांचों अपने अपने एरिया पे खड़े रहना। 5 उस एरिया में, 5 इसमें। कहां पहुंच गए? लुस्त्रा और दिरबे में। लिखा लुस्त्रा में एक आदमी बीमार था जो जन्म से कभी नहीं चला था, और पौलुस ने उस पे हाथ रख के उसे क्या किया? पौलुस ने फिर दिरबे नगर में जाके कलीसियाओं को स्थापित किया, बहुत से लोगों को सुसमाचार सुनाया, और लिखा बहुत से लोग परमेश्वर में आए और लोगों ने परमेश्वर पे यकीन किया। पहले एरिया में अंताकिया में आए, वापस धक्के मार के लोगों ने इकुनियम में भेजा, इकुनियम ने धक्के मार के लुस्त्रा भेजा, लुस्त्रा वालों ने दिरबा में भेजा। सब जगह काम खत्म हो गया। तो लिखा वो फिर से अंताकिया में क्या चले गए? अब ये जहां से विरोध खा के भागे थे वहीं वापिस आए, और इन लोगों ने कुछ नहीं कहा। अब ये लोग वही हैं विरोध करने वाले, पर ये लोग वापिस कहां पहुंच गए? अंताकिया में। चले जाओ। जब ये इतने चेले बनाकर पूरी दुनिया को क्रिश्चियन बनाकर वापिस आ रहे थे, उन्हीं शहरों में जहां विरोध हुआ था, ये लोगों ने अब विरोध क्यों नहीं किया? क्योंकि वो परमेश्वर का इंतजाम था। आमीन। वो परमेश्वर का इंतजाम था। प्रभु पता था प्रभु को कि ये दोनों नए विश्वासी, नए सेवक जो मेरी आवाज को पहचानते नहीं, टाइम लगता है प्रभु की आवाज को पहचानने में, सुनने में। परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया। इमेजिन करो,
अगर ये दो पौलुस और बरनबास उठ जाओ, अगर अपने भाइयों को बोलते, ले अभी मित्रा तू डंडे चुकला, तू गंडासी ले आ, तू तलवार चुकला भी, जे आए विरोध करन दे छड़ना नहीं हो, और पूरी लड़ाई हुंदी दे तेरे दी एक नंबर दी है, क्या होता? हो सकता है ये जीत जाते, इनको भगा देते, पर यहीं रहते, आगे ना जाते। परमेश्वर ने क्या किया? यूज किया इन लोगों को। जिसने सेंस बनाई है वो सेंसलेस नहीं, जिसने कान बनाए वो बहरा नहीं, जिसने आपको नाक दिए हैं वो भी सूंघ सकते हैं, जिसने आपको आंखें दी हैं वो भी देख सकते हैं। तो जिसने सेंस बनाई है वो सेंसलेस नहीं है कि आपको बोले कि अपने दुश्मन से प्यार करो। क्यों करूं मैं अपने दुश्मन से प्यार? जो मेरे खिलाफ बुरी बातें बोले, झूठी बातें फैलाए, जानबूझ के मुझे उकसाने की कोशिश करे, मैं क्यों उससे प्यार करूं? परमेश्वर कहता है उससे प्यार कर, क्योंकि तेरे दोस्त तुझे वहां नहीं पहुंचा सकते जहां तेरे दुश्मन तुझे लेके जा सकते हैं। तेरे दोस्त वहां तुझे लेके नहीं जा सकते। आप सोचो, दिरबे लुस्त्रा नगर का एक बंदा, लुस्त्रा नगर का बीमार रहता सारी उम्र, क्योंकि बाइबल कहती वो जन्म से बीमार था, वो जन्म का बीमार अपने मरण तक बीमार रहता, अगर ये लोग पौलुस और बरनबास को मार के आगे ना भेजते। तो अभी भी आप अपने दुश्मनों से बदला लेना चाहते हो, उनके खिलाफ प्रार्थना करना चाहते हो, उनकी बातें करना चाहते हो, वो आपके हेल्पर्स हैं। जहां आपके दोस्त आपको नहीं लेके जा सकते, वो आपको लेके जा सकते हैं। आज इस चर्च में ऐसे पास्टर्स हैं जो इस चर्च के साथ जुड़े, इसलिए नहीं कि वो मेरी प्रीचिंग सुन के आए, वो मेरा नाम बुरे रूप में सुन के आए थे, पर यहां पे आने के बाद कुछ और निकला और वो यहीं रह गए, अब सालों से यहीं। मैं क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये इनके विरोधी थे, इनके दुश्मन थे, तो बाइबल कहती जब ये वापिस आए और बहुत दिन तक वहीं रहे वापिस आके, फिर ये लोग कहां थे? क्या इनको मालूम नहीं था पौलुस आया? तो फिर ये लोगों ने विरोध क्यों नहीं किया? आप जब धोखा खा जाते हैं और प्रभु की प्लानिंग को अपनी स्पिरिचुअल आईज, अंदरूनी आंखों से पहचान नहीं पाते, तब आप धोखा खाते हैं। आपको ये दुश्मन लगते हैं, वो दुश्मन लगते हैं, पर वो आपके क्या हैं? हेल्पर्स हैं वो। अब इनको मालूम नहीं था क्या करने। प्रभु ने मसा किया, ये एक नगर में प्रचार करके वापस फिर वहीं आ गए। परमेश्वर कहता नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे ये लोग। परमेश्वर ने विरोध का इस्तेमाल किया, धक्के मार के आगे किया, इकुनियम में गए, सुसमाचार सुनाया, आधे लोग बचे, आधे लोग विरोधी हो गए, धक्के मारे, आगे गए। एक बार पौलुस को मार दिया, उसको पत्थरवा कर दिया। चेले जब फिर पौलुस के पास खड़े हुए, पौलुस फिर खड़ा हुआ, लुस्त्रा में गए, दिरबा में गए, और लिखा सब जगह चेले बना के वापिस आए, उसी शहर में जहां से निकले थे। अब उसी शहर में बहुत दिनों तक रहे, फिर चेले बनाए और किसी ने विरोध नहीं किया। आप जब धोखा खाते हैं, शैतान आपको धोखा तब देते हैं जब आप समझ आपकी स्पिरिचुअल घास चरने चल जाती। एक लड़की थी, उसे लगता था उसके घर वाले उसे प्यार नहीं करते जितना उसके भाइयों को करते हैं या उसके दूसरों को करते हैं, उसे नहीं करते उसके मम्मी डैडी। अब चर्च आई, अच्छा प्रभु मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन परमेश्वर भी आपको परखते हैं। आमीन। आप चर्च आए हो या प्रभु को अपना जीवन दिया, ये पहला स्टेप है, आखिरी नहीं। आपको किसी ने गवाही दी, चर्च जाओ, परमेश्वर आपका काम करेगा, आपकी लाइफ में ये काम होगा। आप चर्च आए, ये पहला स्टेप है, उसके बाद आपकी परख बाकी है। अब जब वो चर्च आई, उसने देख लिया परमेश्वर मुझसे प्यार करते हैं, पर जब परमेश्वर ने उसके परख की, और कई बार चर्च से भी आपको प्यार नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता, एक लड़के के साथ भाग गई वो, जबकि उसकी कॉलिंग एक पास्टरल मिनिस्ट्री की थी। अब वो एक आम औरत है। आम औरत होना पाप नहीं, एक आम औरत को परमेश्वर पास्टर की तरह यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर आपकी भुलाहट एक पास्टर की है तो वो प्रॉब्लम। अगर आपको नहीं पता परमेश्वर आपकी फैमिली की रिजेक्शन को, आपके दोस्तों की नफरत को, आपके समाज के विरोध को आपको बनाने और आगे लेके जाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, तो फिर आप धोखे में, अगर आपको ये नहीं पता तो। मैं फिर क्वेश्चन पूछता हूं, अगर ये लोग इतने विरोधी थे कि इनको मारना चाहते थे, अगले वालों ने तो इतने पत्थर मारे कि स्तिफनुस की तरह उसको मरा समझकर, पौलुस का सिर फट गया, उसका दिमाग बाहर आ गया होगा, मरा समझ के तब आप जाते हो जब आपको पता कि बंदा डेड हो गया। इतने विरोधी थे तगड़े, तो जब ये वापस आके सालों महीनों उसी शहर में रहे, तब ये विरोधी कहां थे? समझ आ रही कि नहीं? तब ये विरोधी कहां गए?
क्योंकि ये विरोधी परमेश्वर ने यूज किए थे। जहां आपके दोस्त आपको नहीं लेके जा सकते, वहां आपके दुश्मन आपको लेके जाएंगे। थैंक्स करो उनका। आज बाढ़ की तरह चर्च में लोग मौजूद हैं, बाढ़ की तरह। अगर आप चारों ओर निगाह मार के देखें, बाढ़ की तरह हर सेक्शन फुल है। क्यों? बहुत लोगों ने विरोध किया और परमेश्वर ने यूज किया। तो क्यों ना दुश्मनों के लिए प्रार्थना करेंगे आप क्यों उनका बुरा मांगेंगे जब वो आपके भले के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं? जब स्पिरिचुअल आईज बंद हो जाती तो आदमी को गुस्सा आता है, फिर उसे खींच चढ़ती, फ्रस्ट्रेट होता है, वो प्रभु से कंप्लेंट करता है, लोगों से कंप्लेंट करता है कि कोई मेरा सगा नहीं, सब ऐਵੇਂ ही है। परमेश्वर आपको तैयार करने के लिए कुछ समय आपको अलग करता है लोगों से। अगर वो 7 भाइयों का प्यार पाता तो खुद भी मसा ना होता। अगर यूसुफ अपने भाइयों का प्यार पाता तो गड्ढे में बिकता ना, आगे पहुंचता ना, प्रधानमंत्री बनता ना, तो उनको बचाता ना। आपकी स्पिरिचुअल आईज इतनी ओपन होनी चाहिए कि आपकी लाइफ में घट रही हर घटना आपको स्पिरिचुअल तरीके से समझ आनी चाहिए। ये बड़ी ब्लेसिंग होगी आपके लिए। मैं आपको दावा कर सकता हूं, हन्ना सारी उम्र बांझ रहती अगर उसकी सौत उसे ना चिढ़ाती। उसके पति की ओर से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बाइबल कहती है उसका पति उससे दुगना प्यार करता था, दुगने गिफ्ट देता था, पर उसकी सौत उसको चिढ़ाती थी। और लिखा, सौत के चिढ़ाने से ही वो परमेश्वर के भवन में गई और मन्नत मांगी और दिल खोल के उसने वहां पे प्रार्थना की आंसुओं के साथ। कई बार लोगों के बैड वर्ड्स, उनके नफरत भरे वर्ड्स आपको परमेश्वर के करीब करने के लिए होते हैं, ना कि दूर करने के लिए। पर मैंने देखा है लोगों को, वो निराश होते हैं जब लोग उनका विरोध करते हैं कि मैंने क्या बुरा किया, मैंने कौन सा किसी का खराब किया है, फिर लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं, जैसा मैं लोगों के साथ अच्छा हूं, लोग मेरे साथ अच्छे क्यों नहीं। अगर आप चाहते लोग आपके साथ अच्छे हों जैसा आप अच्छे हैं, तो फिर एक नॉर्मल जीवन जियो। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन फिर आपके लिए नहीं है। क्रिश्चियनिटी वाला जीवन वो है जो आप डिजर्व नहीं करते, वो आपके सिर पे नाचेगा और आप उसके सिर पे नाचेंगे और आपके पास होगा वो, ओह आमीन, आपका छोटा चर्च। आप बने नहीं हो राजा होने के लिए, पर आप राजा बनेंगे। लोगों को लगता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप छोटे से हैं, लेकिन सबसे बड़ी चर्च आपके पास होगी। और ऐसा होता है आज भी चर्च, मैंने कहा ऐसा होता है आज भी। अगर आमीन ऊंचा ये ब्लेसिंग, ये ग्रेस आपकी लाइफ में एंटर करे। ये बातें मेरे दिमाग में होती थी कि मैं लोगों के बीच में, अपने कजन्स के बीच में, अपने परिवार के बीच में मेरी बनती क्यों नहीं। ना मैं बुरा बोलता हूं, ना मेरे पास कोई गलत काम है, लेकिन ये परमेश्वर का प्लान था। आपको जो चाहिए वो देगा। जो आपके पास आज नहीं, इसका मतलब आपको इसकी जरूरत नहीं। ऐसी कोई चीज नहीं होगी जो आपके पास नहीं होगी जिसकी आपको जरूरत हो। आपकी हर एक जरूरत को स्वर्ग के भंडार से पूरा किया जाएगा और आप गुड न्यूज के हकदार हैं। मैं मसा करता हूं आपकी बॉडी को, आपके सोल को, आपकी आत्मा को। परमेश्वर ने विरोध को यूज किया 2 नए चेलों को बड़ा चेला बनाने के लिए। जब मैं बाइबल पढ़ता हूं तो मुझे नाचने का दिल करता है कि मैं 13 में पढ़ रहा हूं कि वो अंताकिया से निकले, वापिस वहीं आ गए। परमेश्वर ने कहा नहीं, ऐसे नहीं मानेंगे। विरोध करवाया, आगे निकले, आगे से विरोध करवाया और आगे निकले, पत्थर मरवाए और आगे निकले और आगे निकले। करते 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 आधा एरिया मसीह में था, सिर्फ 2 लोगों के द्वारा। सोचो जो आधा आ गया था वो आगे क्या करेंगे। और जब वापिस आते हैं कोई कुछ नहीं कहता। क्या आपको समझ नहीं आती परमेश्वर के प्लान की, उसकी योजना की? वो किसी भी फेलियर को, नेगेटिव चीज को आपकी लाइफ में इस्तेमाल कर सकता है आपको आगे बढ़ाने के लिए। किसी भी निराशा को, फेलियर को, गरीबी को, किसी भी चीज को वो इस्तेमाल कर सकते हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए। पर प्रॉब्लम एक है कि जब परमेश्वर की योजना में आप ठहरे या आए, उस टाइम आपका रिएक्शन क्या है और आपकी जिंदगी कैसी। अगर परमेश्वर ने आपको परख के लिए चुना, आगे बढ़ाने के लिए चुना, जिस तरह वो सबको चुनता है, पर अगर आप पाप में चले गए तो फिर वो गरीबी आपको ऊंचा करने के लिए नहीं, आपको शर्मिंदा करने के लिए होगी। फिर वो परीक्षा आपको ऊंचा करने के लिए नहीं, आपको नीचा करने के लिए होगी। आप कैसे जान सकते हो कि आपकी जो परीक्षा हो रही है, क्या वो मुझे ऊपर करने के लिए है या नीचे करने के लिए? एक ही बात से आप जान सकते हो। अगर आप पाप में हो तो नीचे होने के लिए हो, अगर आप पवित्रताई में चल रहे हो तो ऊंचा होने के लिए हो। और पोतीफर की पत्नी से जिस तरह यूसुफ ने सोने से मना कर दिया, गलत काम करने से, अगर आप भी कंट्रोल में हो, पवित्र आत्मा के चलाए चल रहे हो,
तो वो अपनी योजना को पूरा करेगा टाइम के ऊपर। लेकिन अगर आप बहक जाएं ये सोच के कि परमेश्वर माफ करने वाला परमेश्वर है, कोई बात नहीं, एक दो बार गलत काम कर दिया तो क्या हो गया, वो माफ तो आपको कर देगा, पर आपकी वो प्लानिंग पूरी नहीं होगी जिसके लिए प्रभु ने आपको बुलाया। यीशु मसीह ने कहा तू सिद्ध बन जिस तरह तेरा स्वर्ग के पिता क्या है, सिद्ध है। वो बोलते हैं नहीं जी, इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हम इंसान है ना, गलतियों का पुतला है ना, परफेक्ट नहीं हो सकते। बाइबल कहती है आप परफेक्ट हो सकते हो। यीशु मसीह ने कहा तुम सिद्ध बनो, तुम परफेक्ट बनो, जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता क्या है, सिद्ध है। जिस तरह तुम्हारा स्वर्गीय पिता परफेक्ट है, तुम भी इस पृथ्वी पर रह के परफेक्ट बन सकते हो। एक भेड़ की खासियत है कि अगर वो गड्ढे में चली जाए मर जाएगी, लेकिन गड्ढे से बाहर आने का प्रयत्न छोड़ेगी नहीं। एक असली विश्वासी मन में कलपता है, वो खिंचता है, वो रोता है वो जब वो गलती करते हैं, जब तक वो बाहर नहीं आ जाता। और एक बुरा विश्वासी जिसके पांव और मुंह नरक की ओर है, वो गलती करता है और उसको पछतावा नहीं होता, और उस गलती को वो जस्टिफाई करने की कोशिश करता है बाइबल में से। अंगूरों का जूस, जैसे आप दूध को दही बनाने के लिए उसे फर्मेंट करते हो, खट्टा करते हो, क्या करते हो, जो मर्जी कह लो पंजाबी हिंदी में, हाँ अमीन। उसी तरह से दाखरस को, अंगूरों के जूस को भी फर्मेंटेड किया जाता था, और वो अल्कोहलिक नहीं होते थे, शराब वाले नहीं होते थे। और आज क्रिश्चियन बंदा पैग लगा के बोल रहा है, बाइबल कहती दाखरस थोड़ा सा ले सकते हैं, पौलुस ने कहा था ये वो वाला दाखरस नहीं है जो तुम पीते हो। तो बाइबल में कहां लिखा है अफीम ना खाओ, तो खाते क्यों नहीं? कहीं लिखा है सिगरेट ना पियो, तो पीते क्यों नहीं? यीशु मसीह ने बड़ा दिमाग दिया और दिल दिया, कॉन्शियस दिया, ताकि मैं वो रेस्ट कर सके। इतनी बड़ी बाइबल अगर वो बनाता तो रेस्ट ना करता, आप पढ़ते बिना इतनी बड़ी बाइबल होती। आपका विवेक जानते हैं शराब पाप है, सिगरेट पाप है। आप जब लेते हो आपका दिल अंदर से दुखी होता है, आपको पता चलता है गलत है। आप जितने मर्जी मन को समझाने की कोशिश करो, आपको मालूम है वो गलत है। आपका विवेक आपकी अगुवाई करते हैं। परमेश्वर ने कहा जो नई व्यवस्था मैं इन्हें दूंगा वो इनके विवेकों पर लिखी जाएगी, दिल की पट्टियों पे लिखी जाएगी। मैं विवेकों में डालूंगा नई व्यवस्था इनके। धोखा मत खाओ, या तो पवित्र आत्मा के नशे से भरे रहो, या तो फिर वाइन के नशे से और बियर के नशे से भरे रहो। वो बियर और शराब नहीं होती थी जो यहूदी लोग लेते थे, वो फर्मेंटेड दाखरस होता था, जैसे दूध को दही करते हो आप, उस तरह की वो एक चीज होती थी। जब बाइबल कहती है मदिरा उसको पिलाओ जो नाश होने पे, ताकि वो भूल जाए और नाश होने की तरफ बढ़ा चला जाए, और भूल जाए कि वो नाश नहीं होना चाहता, उसको पिलाओ मदिरा जो नाश होने पे। तो बाइबल दो जगह नहीं, एक जगह वो बोले मदिरा उसको पिलाओ जो नाश होने पे, और दूसरी जगह ये लिखे कि तुम थोड़ी ले सकते हो। नहीं, बाइबल ऐसा दोगला बयान कभी नहीं दे सकती। आपका दिल जानता है ये पाप है, और जब तक आप शारीरिक रीति के साथ परफेक्ट नहीं होंगे आत्मा में, आप आत्मिक रीति के साथ जब चलते हैं परमेश्वर में और परफेक्शन लेते जाते हैं, आपकी शांति बढ़ती जाती है, आनंद बढ़ता जाता है, मसा बढ़ता जाता है, आपको लाइफ इजी लगने लगती है, और आप बड़े काम भी आराम से करने लगते हो, क्योंकि ग्रेस आप हासिल करते हो जब आप परमेश्वर में साथ साथ चलते हो। इंसान धोखा तब खाता है जब वो अपने आसपास की घटनाओं को, अपने लाइफ के फेलियर्स को, कि अगर प्रभु ने मुझे वीजा नहीं दिया, पर इसका मतलब ये नहीं वो देता नहीं। मैंने चर्च में लाखों गवाहियां सुनी, अगर प्रभु ने मुझे हील नहीं किया अब तक, इसका मतलब ये नहीं वो हील करता नहीं, क्योंकि चर्च में मैं अपनी आंखों से देखता हूं, तो इसका मतलब परमेश्वर का कोई गहरा मकसद है उस परीक्षा के पीछे। और जब आप समझ जाते हैं और उसे आत्मिक रीति के साथ समझते हैं, आप फिर 6 महीने में बोलते हैं वाह अच्छा हुआ मैं तब हील नहीं हुआ, आज हुआ, नहीं तो मैं यहां ना होता जहां बैठा हूं, मैं वहां ना होती जहां बैठी हूं। लोग गिरते हैं जब वो निराश होते हैं, पाप में जाते हैं जब वो निराशा में होते हैं, ठंडी लाइफ होती है उनकी। आपकी लाइफ का सबसे ठंडा टाइम, आपको जब ठंडा लगे, ब्लेसिंग ना आती नजर आए, वो आपकी लाइफ का बेस्ट टाइम होता है एक्चुअल में। आप बाद में नोटिस करोगे जब आप अपनी लाइफ के कामयाब वाले मोड़ पे पहुंच जाओगे, कामयाबी में पहुंच जाओगे, बरकत पे पहुंच जाओगे, तब आप जब पीछे मुड़ के देखेंगे, आपको सचमुच नजर आएगा कि वो मेरी लाइफ के वो गोल्डन डेज थे जहां प्रभु ने मुझे तैयार किया था आज के दिन की आशीष को लेने के लिए। वो दिन है तो मुश्किल, पर परमेश्वर ने ऐसा लिखा है बाइबल में कि वो तुम्हें किसी परीक्षा में ना पढ़ने देगा जब तक उस परीक्षा से निकलने के लिए तुमको अनुग्रह नहीं देगा। धरती में जब भी ताला बनाते हैं फैक्ट्री वाले, तो चाबी साथ बनाते हैं। आपकी प्रॉब्लम बिना चाबी के पैदा नहीं हुई, आपकी जब प्रॉब्लम बनी उसका हल भी बन चुका है, और परमेश्वर उसका हल है, उसमें बढ़ना उसका हल है।
आपकी लाइफ इस बात पे डिपेंड करती है कि उस लाइफ के उस मोड़ पे जहां आपको ये फैसला करना हो कि अब क्या, अब और आगे या बस पीछे। अभी भी बरकत नहीं है, अब क्या, अब और आगे प्रभु में बढ़ना है या बस करूं। जब आप और आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, वो 7 साल जहां पे अकाल पड़े, 8वें साल वो बरकत आप काटेंगे जो आपने लाइफ में कभी नहीं देखी होगी। आपकी लाइफ का जो वर्स्ट नाइट है, सबसे बुरी रात है, जो जहां आपको लगता है कि आप एक कदम भी अब आगे नहीं बढ़ पाओगे, अगली सुबह आपकी लाइफ की सबसे अच्छी सुबह होगी। अगली सुबह आपकी लाइफ की सबसे बड़ी सुबह होगी। अगली सुबह आपकी गवाही श्योर हो चुकी होगी, प्रभु की ओर से आपकी गवाही निर्धारित हो चुकी होगी। अगर हाथों को उठा के आमीन ऊंचा तो ये आशीष आपकी है। जब इन्हीं चीजों को आप समझ जाते हैं, मैं नहीं कहता हूं समझना या चलना, समझना आसान है लेकिन चलना मुश्किल है। लेकिन जब आप आदत डाल लेते हैं, आपको आसान लगने लगती है, कुछ दिनों के बाद आप अपनी लाइफ को मैनेज कर लेते हैं। ये मैं देखूंगा, ये नहीं देखूंगा, ये करूंगा काम, ये नहीं करूंगा, यहां जाऊंगा या नहीं जाऊंगा, इससे मिलूंगा, इससे नहीं मिलूंगा, आप मैनेज कर लेते हो। और तब आपकी लाइफ स्टार्ट होती है मसीह में। अगर आप कॉन्शियस नहीं हो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए, आप कहीं नहीं जा रहे हो। अगर विवेक आपका काम नहीं कर रहा, ध्यान आत्मिक जिंदगी की तरफ नहीं है, तो आप कहीं नहीं जा रहे हो। डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। एक टाइम है जब भाइयों की निगाह में दाऊद मूर्ख था और यूसुफ मूर्ख था कि क्या ये मूर्ख है, साढ़े में जाके रले था। परमेश्वर जो देता है वो परमानेंट है। बिना लिखा जब यहोवा आशीष देते हैं उसमें दुख नहीं मिलाता। लिखा तो अपने दाख रस अपने कुंड में से तू पीने पाएगा, अपनी कमाई को खाना पाएगा, तू धन्य होगा, तेरा भला होगा, तेरे बालक तेरी स्त्रियां फलवंत दाखलता और तेरे बालक मेज के जलपाई के पौधे से होंगे। सुन, जो यहोवा का भाई मानेगा वो ऐसी ही आशीष पाएगा। डिसाइड करना है कि मेरे आसपास हो क्या रहे। अगर आप रोज प्रार्थना नहीं करते और बाइबल नहीं पढ़ते, एक्चुअल आप बिलीवर की जगह पे हो ही नहीं। जब सेवा बढ़ी तो लोग प्रेरितों को आके बोले, देखो जी हमारी वीडियोस की सुधी नहीं, उनका ध्यान नहीं रखा जाता। उन्होंने कहा सेवा बढ़ रही, काम बढ़ रहे हैं, पर हम वो काम नहीं करेंगे। लोग चुनो जो रोटी पानी का ध्यान रखेंगे, पर हम तो वचन और प्रार्थना की सेवकाई में ही लगे रहें, कि हम प्रार्थना और वचन की सेवकाई में ही लगे रहें। जब दिसंबर नजदीक आते हैं तो अगर आपकी स्पिरिचुअल आईज ओपन हो तो ये प्रभु में इतना बढ़ने का टाइम है, ताकि वचन और प्रार्थना की सेवकाई, उन्होंने कहा कुछ भी हो जाए, सेवा जितनी मर्जी बढ़ जाए, लेकिन सेवा बढ़ने का मतलब ये नहीं है पास्टर क्या कर रहे हैं, दिन रात विजिट चल रही है जी, फलाना नाराज ना हो जाए। आप जानते हैं पास्टर्स लोगों को लोग अपने बर्थडे के लिए बुलाते, बर्थडे केक कटवाने के लिए। अपने घर में बर्थडे है जी, हमारी दुकान की ओपनिंग है जी। आप किसी नबी को बाइबल में जाते हुए नहीं देखेंगे, किसी प्रेरित को जाते हुए नहीं देखेंगे। पास्टर लोग इसलिए जा रहे हैं कि लोग नाराज ना हो जाएं। आप मुझे कभी नहीं देखोगे बर्थडे केक काटने के लिए लोगों के घर में जाते हुए, शुरू से ही, चाहे 10 लोग क्यों नहीं थे। और ये गलत है। हालेलुया। अब वो बिजी है, कभी सुबह किसी का केक है, शाम को किसी की विजिट है, शाम को कोई बीमार है, सारा दिन वो बिजी है। और ना तो वचन पढ़ रहे हैं, ना प्रेयर कर रहे हैं। वचन और प्रार्थना की सेवकाई दूसरे नंबर पे हो गई और लोग भेड़ें पहले नंबर पे हो गई। प्रेरितों के काम में काम इसलिए ज्यादा थे, मिरेकल्स इसलिए ज्यादा थे, क्योंकि प्रार्थना और वचन की सेवकाई का स्थान कौन सा था? फर्स्ट नंबर। क्या आप अभी इतने कच्चे हो, अभी भी आपको विजिट की जरूरत है? जो ऑयल आप लेके जाओ वो विजिट ही है। वो दुकान पे लगाओ और शुरू करो उसे, आप बिजी होंगे। केक पे लगा दो और काट लो यीशु मसीह के नाम में। जिनके अंदर दुष्ट आत्मा है खेलने लगेंगे लोग। आमीन। आपको बिलीव करना होता है और सपोर्ट करना होता है जिस सेवा को प्रभु ने आपके लिए चुना हो। फिर आप दुश्मन को दुश्मन की निगाह से नहीं देखोगे, तो यीशु मसीह के वचन आपको याद आएंगे। अच्छा, इसलिए परमेश्वर ने कहा अपने दुश्मन से क्या कर? प्यार कर, क्योंकि ये तेरे क्या हैं? डिवाइन हेल्पर्स हैं। जहां तेरा दोस्त तुझे लेके नहीं जा सकता, चाहे वो लेके जाना चाहता हो फिर भी लेके नहीं जा सकता, उसके बाद पावर नहीं। तेरे दुश्मन तुझे वहां तक लेके जाएंगे जहां मैं चाहता हूं, उस ट्रैक पर तुझे लेके जाएंगे। और जब उनका मकसद खत्म हो जाएगा, मैं तेरी लाइफ से उन्हें निकाल दूंगा। अगर मैं कहूं 35 भेड़े हैं मेरे पास पर बड़ी स्ट्रांग है, तो लोग पूछे 10 साल से 35 क्यों है, वो बच्चे क्यों नहीं दिए उन्होंने? आप बोलते हो आप अच्छे चरवाहे हो, आपने अच्छा खाना दिया, अच्छा वर्ड दिया, आपने उनको चंगा किया, उनको मसा किया, उनको बचा के रखा शैतान के अटैक से, उनके लिए प्रार्थना की, तो फिर उन्होंने बेबीज पैदा क्यों नहीं किए? आप हेल्दी कलीसिया हो, आप स्वस्थ भेड़े हो,
आपके मुंह से प्रचार निकलेगा ना चाहते हुए भी।